हेलो साथियों, आप लोग का मंत्रा ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग लर्निंग और एक्विजन के टॉपिक पढ़ रहे थे, लर्निंग और एक्विजन से रिलेटेड। उसी में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मेथड एंड अप्रोच। तो मेथड और अप्रोच को हम लोग कंटिन्यू करेंगे साथियों। दो मेथड हम लोग देख चुके थे, डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोनों मेथड को हम लोग कंपैरेटिव देखा था। उसके बाद अगला मेथड हम देखने वाले हैं, उसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड। कौन सा मेथड? बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड के ओरिजिनेटर है सीजे डॉटसन। कौन है? सीजे डॉटसन। याद रखना नाम। बाइलिंगुअल मतलब दो लिंगुअल, दोनों लैंग्वेज का यूज होगा। तो टू लैंग्वेज आर यूजेस, पहला है मदर टंग और दूसरा है टारगेट लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज का यूज होता है, लेकिन चाइल्ड डज नॉट यूज मदर टंग। लेकिन बच्चा जो होता है वो मदर टंग का यूज नहीं करता है। बच्चा क्या नहीं करता है? मदर टंग का बच्चा जो है मातृभाषा का यूज नहीं करता। अब मातृभाषा का यूज कैसे नहीं करता समझना। टीचर जो है, ओनली टीचर यूजेस मदर टंग। केवल जो टीचर होता है वो मदर टंग का यूज करता है। इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत हो, इफ रिक्वायर्ड या नेसेसरी हो। जब जरूरत होगा तब टीचर मदर टंग का यूज करेगा। और वो किस स्थिति में करेगा उसको सुनो। टीचर मदर टंग का यूज उसी परिस्थिति में करेगा जब बच्चा टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो द्वितीयक भाषा है, अंग्रेजी भाषा है ना, टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी जो भाषा है उससे रिलेटेड, अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड यदि कोई वर्ड से अपरिचित हो या उसके बारे में उसको जानकारी ना हो, तब टीचर जो है उसमें मदर टंग का यूज़ करेगा उस वर्ड को बताने के लिए, उस वर्ड का मीनिंग बताने के लिए। बाकी अन्य स्थिति में इसमें ज़्यादातर यूज़ होगा किसका? टारगेट लैंग्वेज का। ठीक, तो ओरिजिनेटर सीजे डॉटसन याद रखना है। टू लैंग्वेज यूज होता है, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज। चाइल्ड डज नॉट यूज मदर टंग, बच्चा मदर टंग का यूज़ नहीं करता है। ओनली टीचर यूज मदर टंग इफ रिक्वायर्ड, जब जरूरत रहेगा तभी यूज करेगा या नेसेसरी रहेगा तब। ठीक, इसमें याद रखना है। जब वर्ड से अपरिचित रहेगा स्टूडेंट तब करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्या नाम है? ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है साथियों? देखो, इट इज आल्सो नोन एज आर्मी मेथड। इसको आर्मी मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस मेथड का यूज हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में। अब देखो, इसमें क्या होता है? लैंग्वेज इज ओनली स्पीच नॉट राइटिंग। लैंग्वेज जो है केवल बोली जाती है, लिखित में इसका अभ्यास नहीं होता है। केवल स्पीच में ज़्यादा इसका फोकस होता है, स्पीच पर फोकस होता है। ऑडियो लिंगुअल समझ में आ रहा है ना? अब देखो, लैंग्वेज स्टार्ट बाय हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज स्टार्ट बाय हैबिट फॉर्मेशन। इसमें लैंग्वेज को सीखा जाता है, बताया जाता है हैबिट फॉर्मेशन, रिपीटेशन के द्वारा, बोल बोल के, स्ट्रक्चर के माध्यम से, बोल बोल के, सेंटेंस के माध्यम से बोल बोल के रिपीट करवाया जाता है, हैबिट करवाया जाता है, हैबिट में लाया जाता है। मतलब क्या होता है? लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज सेट ऑफ हैबिट। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ हैबिट है। लैंग्वेज जो है सेट ऑफ हैबिट है, इसमें याद रखना। ऑडियो लिंगुअल में लैंग्वेज जो है सेट ऑफ हैबिट, हैबिट में लाना है, वाक्य को बोल बोल के रटने पर फोकस होता है इसमें, है ना? किस पर फोकस होता है? रटने पर। सेंटेंस को किस पर फोकस होता है? रटने पर फोकस होता है। सेंटेंस को बुलाया जाता है ना, सेंटेंस को बुलाया जाता है, बोल बोल के याद कराया जाता है। अब देखो, इम्फेसिस और साउंड, मतलब साउंड पर फोकस होता है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस होता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस होता है। फोकस ऑन स्पीच, स्पीच पर फोकस होगा, साउंड पर फोकस होता है, सेंटेंस पर फोकस होता है। उसी को लिखा गया यहाँ पर। वाक्य के रटने पर फोकस होता है। ड्रिल और प्रैक्टिस, मतलब बार बार अभ्यास किया जाता है और साउंड का महत्व होता है इसमें। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड बेस्ड ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी। दिस मेथड बेस्ड ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी। ये मेथड किस पर आधारित है? बिहेवियर साइकोलॉजी पर आधारित है। दिस मेथड बेस्ड ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी पर आधारित है। स्ट्रेस ऑन मिमिक्री, स्ट्रेस ऑन मिमिक्री, मिमिक्री पर फोकस होता है, मेमोराइजेशन पर फोकस होता है, रिमेम्बराइजेशन पर फोकस होता है। ये डेवलप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। डेवलप हुआ था कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इतना चीज इसके बारे में जानकारी रखना है। ऑडियो लिंगुअल को क्या कहा जाता है? आर्मी मेथड कहा जाता है, इसको याद रखना है। स्पीच पर फोकस होता है, राइटिंग पर फोकस नहीं होता। सेट ऑफ हैबिट होता है, हैबिट फॉर्मेशन पर फोकस होता है, रिपीटेशन पर फोकस होता है, सेंटेंस को रटने पर फोकस होता है, साउंड पर फोकस होता है, और ये बेस होता है बिहेवियर साइकोलॉजी, जिसको बिहेवियर साइकोलॉजी कौन बताया? तो B.F. स्किनर, है ना? बिहेवियर साइकोलॉजी किसने बताया? तो B.F. स्किनर। इसको भी थोड़ा सा याद रखना। तो बिहेवियर साइकोलॉजी पर फोकस करता है। ठीक, मिमिक्री मेमोराइजेशन पर फोकस होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला मेथड है हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। क्या नाम है मेथड का नाम? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। वेस्ट न्यू मेथड इसको कौन दिया? तो गिवन बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। कौन दिया? तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने इनको दिया है। डेवलप हुआ था अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के
विरोध में ये जनरेट हुआ है माइकल वेस्ट मेथड, है ना। डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया है, वेस्ट न्यू मेथड इसका नाम है, ठीक है। चलिए, फोकस करता है ये, फोकस किस पर करता है? साइलेंट रीडिंग पर, साइलेंट रीडिंग, शांत रीडिंग पर, साइलेंट रीडिंग पर, शांत पठन पर फोकस करता है, साइलेंट रीडिंग पर फोकस करता है। इसमें सेलेक्टेड वोकेबुलरी को फोकस किया कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक। फेवर करता है यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग के यूज़ पर फोकस करता है, जबकि डायरेक्ट मेथड मदर टंग का यूज़ नहीं करता है। तो ये फेवर करता है, किसका सहयोग लेता है? ज़्यादातर सहयोग किसका करेगा? फेवर यूज ऑफ मदर टंग का, ठीक। चलिए, टीचर शुड इंगेज देम इन पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग, टीचर शुड इंगेज, टीचर जो है इंगेज होता है, भाग लेता है, टीचर क्या करता है? भाग लेता है किसमें? पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग। जब साइलेंट रीडिंग करते हैं उसमें टीचर उसकी निगरानी करता है, उसकी देख रेख करता है और उसमें शामिल होता है, इन्वॉल्व रहता है, ठीक। इसको याद रखना है। तो ये सिंपल है, किससे रिलेटेड है? रीडिंग से रिलेटेड है। इससे साथियों रीडिंग से रिलेटेड है, साइलेंट रीडिंग वो भी, है ना, और डायरेक्ट मेथड के विरोध में आया था, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब हमारा जो अप्रोच स्टार्ट हो रहा है साथियों, मेथड हमारा खत्म हो गया, अब इसके बाद अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? वाइडर कॉन्सेप्ट होता है ना, जो सभी मेथड आते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच सबसे पहला अप्रोच है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? मतलब बहुत बड़ा बोला जाए तो एक जैसे सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट के अंदर का जो सिलेबस है, सिलेबस आपका हर एक पॉइंट जो है वो मेथड है, पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपका अप्रोच हो जाता है, बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना। तो अप्रोच बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, अप्रोच मिलकर बनते हैं। अप्रोच देखो, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इट इज आल्सो नोन एज ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच भी कहते हैं, इसको याद रखना, इसका नया नाम है, अन्य नाम है ओरल अप्रोच, ठीक है। देखिए, अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है यूनिट ऑफ टीचिंग होता है। टीचिंग का तरीका क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है यूनिट ऑफ टीचिंग होता है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है? स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म। अब देखो, मास्टरी ऑफ 275 स्ट्रक्चर इन 300 रूट वर्ड ऑफ इंग्लिश, इसमें ये बोलता है कि 275 स्ट्रक्चर, संरचना, वाक्य का संरचना और 3000 रूट वर्ड आप इंग्लिश का आप मास्टरी हासिल कर सकते हो स्ट्रक्चर अप्रोच में। रूट वर्ड क्या होता है? जिसमें सफिक्स होता है और क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। मतलब आप लोग जानते हो कि प्रत्यय और उपसर्ग जानते हैं ना, तो यही होता है, प्रत्यय और उपसर्ग होता है ना। जैसे मैं लिखा प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, अनएबल, एबल का अनेबल, जैसे ये उपसर्ग जोड़ दिया मैं, है ना, प्रीफिक्स जोड़ दिया। तो ऐसे 3000 रूट वर्ड आपको याद होना चाहिए, तब मास्टरी हासिल कर सकते हो, उस पर पकड़ मजबूत कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, स्ट्रक्चर जो है वर्ड के क्रम में जमा हुआ होता है, ऐसा बोला जा रहा है। अगर देखो, पीपल मिस्टेक प्रॉम्प्टली करेक्शन, पीपल जो है मिस्टेक करेगा, किसको? मिस्टेक को दूर करेगा, करेक्ट करेगा तुरंत। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत करेक्ट, मतलब जो बच्चा होता है, पीपल मतलब वही जो बच्चा होता है, जो सीखने वाला होता है, लर्नर होता है, वो यहाँ पर सीखने वाला। पीपल का मतलब यहाँ क्या है? सीखने वाला। तो जो सीख रहा है वो तुरंत उसको सुधार करने का करेगा, ठीक। चलिए, स्ट्रक्चर शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, स्ट्रक्चर को सेलेक्ट हमको करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, मतलब वो उपयोगी हो। यूजफुलनेस मतलब वो क्या हो? उपयोगी हो, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसको डेली लाइफ में यूज़ करें, यूजफुल हो, उपयोगिता हो उसकी, भविष्य में काम आए। सिंप्लिसिटी, और जो आसान हो, पढ़ने में आसान हो, देखने में आसान हो, सुनने में आसान हो, इजीली हो, है ना, तो सिंप्लिसिटी होना चाहिए। टीचेबिलिटी मतलब पढ़ाने में आसान हो, टीचेबिलिटी मतलब पढ़ाने में क्या हो? आसान हो, पढ़ाने में क्या हो? आसान हो। उसके अलावा देखो, ग्रेडेड, इतना चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जब स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे तब। यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी, टीचेबिलिटी, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी होना चाहिए, जितना उत्पादकता होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देखो, ग्रेडेशन भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर का ग्रेडेशन मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग होना चाहिए स्ट्रक्चर का, ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओरल अप्रोच कहते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है यूनिट टीचिंग होता है, 275 स्ट्रक्चर और 3000 रूट वर्ड आप याद कर लिए तो मास्टरी हासिल कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, रूट वर्ड बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, वर्ड के सीक्वेंस में जमा होता है। पीपल जो मिस्टेक को तुरंत सुधारता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी, टीचेबिलिटी, ये सब होना चाहिए। और ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग, ये होता है, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इतना चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए अगला कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगला क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये भी एक प्रकार का क्या है? अप्रोच है। ये भी क्या है? एक प्रकार का अप्रोच है, इसको याद रखना। ये भी एक प्रकार का क्या है साथियों? अप्रोच है ना। अब देखो इसके ओरिजिनेटर है डेल हाइमस। कौन है? डेल हाइमस। अब देखो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। देखो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? देखो कम्युनिकेटिव मतलब होता है संवाद, वार्तालाप से संबंधित है जो भाषा है ना। कॉम्पिटेंस मीन्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मीन्स हाउ टू यूज एंड प्रोड्यूस ओरल एंड रिटन टेक्स्ट लॉजिकली। मतलब आप कितना लॉजिकली बोल रहे हो कोई भी चीज़ को या लिख रहे हो, मतलब वो एक आइडिया के साथ हो, विचार के साथ हो, तर्क के साथ हो, रीजनेबल हो, है ना, कॉन्टेक्चुअली हो, है ना। ओरल और रिटन भाषा में जो आप यूज़ करते हो वो कितना लॉजिकली है, कितना क्वालिटी है, कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, उसी को लॉजिकली कहा गया। अच्छे तरीके से बोला जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका यूज़ किया जा रहा है, चाहे लिखित में हो चाहे बोलने में हो, तो वो होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। मतलब अच्छा बोलना, अच्छा लिखना। ये इंटरेक्शन टू अदर, जो दूसरे को इंटरेक्ट करे, आपस में संवाद करने में सहयोगी हो, तो वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। ठीक, चलो अब देखो नोटेशन इज द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। नोटेशन जो है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है इन विच पीपल कम्युनिकेट, जिसमें पीपल जो है कम्युनिकेट करते हैं। नोटेशन का मतलब होता है आइडिया। नोटेशन का मतलब क्या होता है? आइडिया। आइडियाज मतलब कितने आइडिया लगा के, विचार करके, तर्क करके, दिमाग लगा के आप बोलते हो जो कोई भी चीज़ को, तो वही कहा गया। नोटेशन मीन्स यहाँ क्या होता है? आइडिया। देखो लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन इज द वे ऑफ पीपल कम्युनिकेट। अब देखो फंक्शन ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू पीपल जो है कम्युनिकेट करते हैं। फंक्शन ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू पीपल कम्युनिकेट करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो फंक्शन मीन्स क्या होता है? फंक्शन मीन्स स्टूडेंट इंड्यूस्ड एंड डिस्कवर ग्रामर रूल। स्टूडेंट इंड्यूस्ड एंड डिस्कवर ग्रामर रूल मतलब जो बच्चा जो है खुद से ग्रामर की नियम बनाता है और उसको खोज करता है, ये होता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? बच्चा खुद। स्टूडेंट इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब निकालना, इंड्यूस मतलब निकालना, जनरेट करना, निकालना। डिस्कवर मतलब खोजना, सर्च करना, बनाना। तो बच्चा जो है खुद से ग्रामर के रूल और नियम बनाना चालू कर देता है, तो ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन इज द वे ऑफ पीपल कम्युनिकेट। इससे पीपल जो है कम्युनिकेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखो क्या क्या याद रखना है। डेल हाइमस इसके जनरेटर है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डिजायर्ड गोल होता है, इसको याद रखना है। कॉम्पिटेंस मीन्स क्या होता है? हाउ टू यूज एंड प्रोड्यूस ओरल एंड रिटन टेक्स्ट लॉजिकली। कितनी लॉजिकली तरीके से, कितनी अच्छी से अपनी बातों को रखते हो या बोलते हो या लिखते लिखित भाषा में। और नोटेशन क्या होता है इसमें? नोटेशन इज अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। नोटेशन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है इन विच पीपल कम्युनिकेट, जिसमें पीपल जो है कम्युनिकेट करते हैं। नोटेशन मतलब आइडिया, आइडियली के साथ। अगला देखो फंक्शन इज द वे ऑफ पीपल कम्युनिकेट। फंक्शन ऐसा तरीका है जिससे पीपल कम्युनिकेट करते हैं। फंक्शन जो है ऐसा माध्यम है जिससे पीपल कम्युनिकेट करते हैं। अगला देखो फंक्शन मीन्स क्या होता है? स्टूडेंट इंड्यूस एंड डिस्कवर ग्रामर रूल, जिससे बच्चे जो है ग्रामर रूल को इंड्यूस करते हैं, बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, तो ये होता है फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड और पॉइंट है। चलिए देखो मीनिंग इज पैरामाउंट। मीनिंग इज क्या है? पैरामाउंट मतलब मीनिंग जो है सर्वोच्च है। मीनिंग क्या है? सर्वोच्च है। अर्थ ज़्यादा महत्व है, ना कि फॉर्म। फॉर्म मतलब रूल भी होता है, तो रूल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैरामाउंट क्या है? मीनिंग है। तो मीनिंग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। ठीक, चलो अगला देखो स्टूडेंट सेंटर प्रोसेस है, मतलब बच्चा केंद्रित प्रक्रिया है ना। चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है, स्टूडेंट सेंटर प्रोसेस है। ठीक, अगला देखो डायलॉग का यूज होता है। डायलॉग यूज फॉर कम्युनिकेशन। डायलॉग का यूज किसमें होता है? कम्युनिकेशन के लिए होता है, संवाद के लिए होता है, नॉट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के लिए नहीं होता, जबकि स्ट्रक्चर में क्या होता है? मेमोराइजेशन के लिए होता है, जबकि इसमें कम्युनिकेशन के लिए होता है। मेमोराइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं डायलॉग वगैरह का यूज ना, इसमें ध्यान में रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है। अगला देखो इंटरेक्शन एंड कोलेब्रेशन। लर्निंग समूह में सीखना। कोलेब्रेशन का मतलब होता है समूह में सीखना, तो समूह में सीखने पर इसमें फोकस होता है, इंटरेक्शन होता है, क्रियाकलाप होता है, वार्तालाप होता है। इज इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समूह में सीखना, कोलेब्रेशन। ठीक, तो इंटरेक्शन और कोलेब्रेशन इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस।
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। ठीक है, अगला देखो, टीचर इज फैसिलिटेटर एंड मॉनिटर। टीचर जो है सुविधाजनक होता है, मॉनिटरिंग करता है, फैसिलिटेटर होता है बच्चों के लिए, इसको याद रखना। ठीक है, फोकस ऑन फ्लुएंसी, फ्लुएंसी पर फोकस होता है ना, तीव्र तेज बोलने पर फोकस होता है, एक्यूरेसी पर फोकस कम होता है, दोनों पर फोकस होता है लेकिन एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ज़्यादा फोकस होता है फ्लुएंसी, कितना फ्लुएंट है, कितना धारा प्रवाह बोल रहा है, एक्यूरेसी में थोड़ा सा कम फोकस होता है, दोनों पे फोकस होता है लेकिन मोर फ्लुएंसी रादर देन एक्यूरेसी, इसको याद रखना। ठीक, चल इसमें क्या होता है, पीयर वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है, टास्क लर्निंग होता है, टास्क लर्निंग होता है, एक्टिविटीज बेस्ड होता है, मतलब इसमें बच्चे के बहुत सारे क्रियाकलाप इसमें कराए जाते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना है, क्या, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये सारे पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो ये हमारा जो टॉपिक है ना, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड ये टॉपिक था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज देखे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग देखे, उसके बाद उसमें मेथड देखे और अप्रोच देखे। तो ये हमको ध्यान में रखना है साथियों। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लैंग्वेज स्किल के बारे में, तो जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए।